पीटीवी हिंदुस्तान पर आइए रुक करते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। बीजेपी के एक दाव से दो राज्यों में कांग्रेस जीत, एग्जिट पोल हुआ फेल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति को प्रचंड बहुमत मिला। एग्जिट पोल एनडीए की सरकार तो बना रहे थे, लेकिन इतने प्रचंड बहुमत की उम्मीद नहीं थी। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने जीत की उम्मीद से ज्यादा होने की बात कही। शिंदे सरकार की लाडली बहन योजना चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई। इससे पहले मध्य प्रदेश में भी शिवराज सरकार ने 2023 चुनाव से पहले इस योजना का ऐलान किया था। झारखंड विधानसभा चुनाव के रुझानों में हेमंत सोरेन की झामुमो का दोबारा सत्ता में आना तय हो गया है। 81 सीटों पर वोट की गिनती के दौरान रुझानों में झामुमो गठबंधन ने 56 सीटों पर बढ़त बना ली है। यह आंकड़ा 41 के बहुमत से 15 सीट ज्यादा है। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दूसरी बार वापसी हो रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाला गठबंधन विधानसभा की 81 सीटों में से 57 पर आगे चल रहा है। हेमंत सोरेन ने इस जीत का श्रेय अपनी पत्नी कल्पना सोरेन और उनकी टीम को दिया। फिर आया 2019 वाला वो टाइम। क्या करेगी भाजपा, सीएम पद पर कहां फंसेगा पेच। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर फिर पेच कसता दिख रहा है। 2019 की तरह इस बार भी भाजपा और शिंदे गुट के बीच सीएम पद को लेकर खींचतान हो सकती है। इस बार भाजपा के पास 227 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत है। ऐसे में देखना होगा कि क्या शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं या फडणवीस की वापसी होती है। फडणवीस सीएम पद का एक बार बलिदान दे चुके हैं। वायनाड में प्रियंका का जादू, बम्पर जीत से खोला खाता। वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बम्पर जीत दर्ज की है। रुझानों में प्रियंका 50,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही है। उनका मुकाबला बीजेपी की नव्या हरिदास और वाम मोर्चा के सत्येन मोकेरी से था। प्रियंका गांधी को 1,43,344 वोट मिले हैं, जबकि सीपीआई के सत्येन मोकेरी को 47,083 वोट मिले हैं। बीजेपी उम्मीदवार नव्या हरिदास को 27,000 वोट मिले हैं। झारखंड बीजेपी की 20 से कम होती सीटें, आरएसएस ने बचाई लाज। झारखंड में बीजेपी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। कार्यकर्ताओं का मानना है कि आरएसएस के सहयोग के बिना बीजेपी 15 सीटें भी नहीं ला पाती। आरएसएस चुनाव से पहले मतदाता जागरूकता अभियान चलाया था और बीजेपी नेता भी संघ के कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। संघ ने चुनाव से पहले 3 चरणों में बैठक की, जिसमें स्थानीय मुद्दों की पहचान, चुनाव रणनीति और अभियान की समीक्षा शामिल थी। ईवीएम के होते चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता। महाराष्ट्र में हार के बाद कांग्रेस का आया बयान। एमवीए की बुरी हार के बाद ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर उठाया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ईवीएम में गड़बड़ी है और इसके रहते चुनाव सही तरीके से लड़ा नहीं जा सकता। कांग्रेस नेता उदित राज ने ईवीएम पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने कहा कि जब तक ईवीएम है, चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता और महाराष्ट्र का चुनावी रुझान स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा है कि ईवीएम की जीत है। कांग्रेस पहले भी ईवीएम पर सवाल उठाती रही है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।